सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना है। कबीर एक ऐसे संत हैं जिनकी महिमा, जिनका ज्ञान पूरे संसार में सुधार का काम कर रहा है। कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि हे सद्गुरुदेव, इस संसार में मनुष्य का जीवन सबसे अमूल्य है, परंतु मनुष्य दुखी क्यों रहता है, चिंता में क्यों रहता है, परेशान क्यों रहता है। लाखों लोगों में आप किसी बिरले को पाएंगे जो परेशान ना हो। दुख क्यों है? कबीर साहिब कहते हैं, दुख इसलिए है क्योंकि मनुष्य की दृष्टि में दोष है। जहां सुख है वहां मनुष्य को दुख दिखाई देता है, और जहां दुख है वहां सुख दिखाई देता है। मनुष्य की दशा ऐसे है जैसे मछली की दशा है। मछली की दशा, मनुष्य की वह दशा। संसार जैसा दिखता है ऐसा है नहीं, और जैसा दिखता नहीं है वैसा भी नहीं है। जो तुम देखते हो वो सत्य नहीं है, और जो नहीं देखते हो वो झूठ नहीं है। मछली मारने वाले लोग कांटा के ऊपर आटा लगाते थे। अब मछली को कांटा नहीं दिखता है, आटा दिखता है। आगे कोई महिलाएं मत आए, नजर में टकराएगी नजर। निकल जाओ फटाक से, जल्दी निकल जाओ, रियायत नहीं। यहां कोई घुस के मत बैठे। पुलिस जवान भी कंट्रोल रखे। गुरुजी के निकट ज्यादा बैठने थे, आंखों में चोट लग जाती है। साहिब बंद पूरा देखना है। मछली को आटा दिखता है, लेकिन आटा के भीतर छुपा हुआ कांटा नहीं दिखता है। और मछली आटा खाती है, कांटा नहीं खाती, आटा खाती है। लेकिन आटा के साथ में कांटा भी खा लेती है। और ज्यों ही आटा को मुंह में रखती है त्यों ही मछली के मुख के अंदर वो कांटा चुभ जाता है। मछली भी बहुत असमंजस में पड़ जाती है कि ये क्या हुआ, ये आटा दिख रहा तो ये कांटा कहां से आ गया। तुम्हारा हाल भी ऐसा ही है। तुमको संसार में सुख दिखता है, लेकिन सुख के भीतर छिपा हुआ दुख का कांटा नहीं दिखाई देता। और वो सुख के आटे को देख करके तुम ज्यों ही
भोगों को भोगते हो त्यों ही दुख का कांटा तुम्हारे गले फंस जाता है। ये सुख कहाँ है? कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। पीछे से आगे मत आने दे, कृपया कंट्रोल करें, नहीं तो सत्संग बिगड़ेगा। यहाँ हर समय कोई चलता फिरता रहेगा तो डिस्टर्ब होगा। ध्यान दें, पीछे वाले किसी महिला को आगे मत आने दें। वहाँ कोई खड़े हो जाओ जाकर, गणेश वहाँ चले जाओ, तुम आने ही मत देना इधर, यहाँ जगह नहीं है। साहिब बंधु, कोई यहाँ देखिए प्रसाद भी मत लाओ बाद को, दक्षिणा भी मत दो बाद को, कोई फल फ्रूट यहाँ लेकर मत आओ बाद को। सब शांति से बैठो और सुनो। ये सब फल फूल दान दक्षिणा बाद को। कम से कम जिस गाय की सेवा करते हो उसका दूध तो दुहो। तो जिस गुरु की सेवा कर रहे हो उसकी अमृत वाणी तो सुनो, अमृत वाणी तो सुनो। बस बैठो, प्रेम से बैठो, माता लो और खिसक जाओ, मुंह दिखाई दे, दर्शन कर सको, खिसको। हाँ डरो मत, अंदर में हो, ठीक है। बस बैठो, बैठे रहो चुपचाप। साहिब बंदगी, साहिब कार्यक्रम करने वालों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग आएंगे, और मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतने लोग आएंगे, लेकिन आने वालों को उम्मीद थी कि हम इतने लोग आएंगे। साहिब बंदगी, साहिब जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो मनुष्य दुख में घबरा जाता है, और घबराने से दुख कम नहीं होता है, घबराने से दुख और प्रभावशाली हो जाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो और दुख ना हो। इंसान की बात छोड़ो, भगवान के जीवन में भी समस्या और दुख था, लेकिन भगवान कभी घबराते नहीं थे। जो दुख में घबराता नहीं है, जिसका धैर्य टूटता नहीं है, दुख में जिसका साहस कम नहीं होता है, जिसकी हंसी खुशी मुस्कान दुख के आने पर भी कम नहीं होती है, उसके अंदर राम भगवान और कृष्ण भगवान का प्रभाव होता है। कितनी स्त्रियों को देखा जाता है कि घर में थोड़ा सा दुख आ गया रोने के लिए बैठ जाती है। छोटे छोटे दुख में रोया ना करो। जिस दिन ज्यादा दुख आ जाए उस दिन खीर और पूड़ी बनाकर खाया करो। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। एक विचारक कहता है, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना
उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। आकाश में कितनी चिड़ियों की भीड़ हो, लेकिन हर चिड़िया को अपने पंखों के बलबूते उड़ना पड़ता है। तुम्हारे परिवार में कितने ही सदस्य हों, कितने रिश्तेदार हों, कितने मिलने वाले मित्र हों, लेकिन जब शरीर में कोई बीमारी का दुख आता है तो उसका दर्द अकेले ही झेलना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, परिवार के मोह में, मित्रों के प्रेम में और रिश्तेदारों के स्नेह में और दुश्मनों के चक्कर में अपने शरीर के स्वास्थ्य को बिगड़ने मत देना। परिवार से भी थोड़ा समय निकालिए, रिश्तेदारों से भी थोड़ा टाइम बचाइए, मित्रों से भी समय बचाइए और दुश्मनों के लफड़े से भी समय बचाइए। और कम से कम 1 घंटा इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए और हंसी और मुस्कुरा दीजिए।